बात बिहार की करते हैं, जहां अवैध जमीन, बालू और शराब कारोबार के खिलाफ सरकार ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओडब्ल्यू ने राज्य के बड़े भू माफिया और बालू माफियाओं की अवैध कमाई पर सीधा वार किया है। जांच के बाद 19 माफियाओं की 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया। इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू उर्फ पिंकू यादव का नाम भी उन लोगों की सूची में शामिल है जिनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी की गई है। इससे साफ है कि सरकार अब किसी के रसूख या पहचान को नहीं देख रही। ईओयू के मुताबिक जिन मामलों को ईडी के पास भेजा गया उनमें जमीन माफियाओं की अवैध संपत्ति की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि बालू माफियाओं ने लगभग 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की। इन सभी पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार की सख्ती सिर्फ जमीन और बालू तक सीमित नहीं है। अवैध शराब कारोबार में लिप्त लोगों पर भी बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक सैकड़ों शराब माफियाओं को चिन्हित किया जा चुका है और उनकी संपत्ति जब्त की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पुलिस की माने तो बड़ी संख्या में शराब तस्करों को बिहार और अन्य राज्यों से गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि पटना, भोजपुर, आरा, बांका, औरंगाबाद, दरभंगा और कैमूर जैसे जिलों से जुड़े कई बड़े नाम जांच के दायरे में आए हैं। इन इलाकों में जमीन कब्जा, अवैध बालू खनन और शराब तस्करी के जरिए लंबे समय से करोड़ों की कमाई की जा रही थी, जिसे अब सरकार खत्म करने के मूड में दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कार्रवाई बिहार में माफिया राज के खिलाफ अब तक की सबसे निर्णायक पहल है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया एक साथ शुरू की गई। इससे न केवल अवैध कारोबार पर रोक लगेगी, बल्कि आम लोगों में कानून का भरोसा भी मजबूत होगा। तो जैसे ही नई सरकार बनी है, नीतीश सरकार जब फिर से दोबारा सत्ता में आई है, तो तब से एक्शन मोड पे सरकार नजर आ रही है और साफ तौर पर किसी भी तरह से माफियाओं को, आरोपियों को बख्शने के मूड में इस बार सरकार नजर नहीं आ रही है। गृह मंत्री का पद संभालने के बाद लगातार सम्राट चौधरी भी एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं ताकि बिहार की जनता को इस तरह से गुंडागर्दी, माफिया राज से बचाया जा सके। और सीधे पट्टा लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझेंगे कि किस तरह से लोग सरकार की इस पहल को देख रहे हैं। संजय जी, देखिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई, बालू माफियाओं पर भी कार्रवाई और अब अवैध जो कब्जा जमीन करते हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिहार की जनता कैसे देख रही है इस कार्रवाई को? बिल्कुल, देखिए, जनता जो है इसे पॉजिटिव वे में देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से शराब माफिया और बालू माफियाओं की जो संपत्ति है वो जल्द ही जब्त की जाएगी। सभी के नामों की जो लिस्ट है वो डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों जो हैं उन्होंने इसके नाम भी निकाल दिए हैं। सबसे ज्यादा संख्या बिहार के बांका जिलों से देखने को मिली है और बिहार की राजधानी पटना से 2-3 ऐसे जो कारोबारी हैं, जो बालू कारोबारी हैं, शराब कारोबारी हैं, उनके भी नाम इसमें शामिल है और उनकी संपत्ति जल्द ही सरकार जब्त करेगी। और इसके लिए जो है परिवेदर्शन निदेशालय यानी जो है कह सकते हैं कि ईओयू के द्वारा जो है इसे जो है आदेश दे दिया गया है और जो है कह सकते हैं कि इससे अब जो है संपत्ति जब्त करके सरकार अपने कब्जे में लेगी। ऐसे शराब माफिया और जो बालू माफिया है उन पर नकेल कसा जा रहा है। इसके लिए सरकार ने पहले ही मास्टर प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरीके से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और संपत्तियों को जब्त करके सरकार उन में स्कूल खोलने का काम भी करेगी। तो ऐसे में कई बार ऐसी हो चुकी है, अपराधियों पर नकेल कसा जा चुका है और लगातार उनके बुलडोजर से संपत्तियों को नष्ट भी किया गया है, उनके मकानों को ध्वस्त किया गया है। तो इसके लिए पूरी तरीके से उन्होंने जो है कह सकते हैं कि ये ईडी की जो मदद है वो ली है और ईडी के अधिकारियों से बातचीत चल रही है और ईडी के अधिकारियों को जो है इसे भेजा गया है कि उन पर जो है नकेल कसा जाए। तो ऐसे जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसने की जो कवायद है वो बिहार से शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत जो है जल्द ही देखने को पटना में भी मिलेगी और बिहार के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल संजय जी, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत है, लेकिन माफियाओं में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।